ठीक है, देखिए बीम है आपका, बीम क्या होता है? It is a three देखिए समझिए क्या है, इसको समझिए, बड़ी बढ़िया चीज है। बीम का तो आप परिभाषा नहीं जानते हैं। बीम क्या है? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बीम क्या है आपका? कोई भी 3 डायमेंशन, अब आपके दिमाग बहुत सारा चीज आ गया होगा। 3 डायमेंशन वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, हाँ 3 डायमेंशन। ये तो क्लियर हो गया कि जैसे ये है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये 3 डायमेंशन किसको बोलते हैं? हाँ, तीनों मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक 3 डायमेंशनल कर सकते हैं, तीनों की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसका तीनों डायमेंशन सिग्निफिकेंट हो। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि आप मतलब लेंथ भी आराम से मतलब सफिशिएंट मेजर हो सकता है, ब्रेथ भी और हाइट भी, थिकनेस जो भी है, ठीक है ना। जिस तरह एक लाइन है, ये लाइन, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये 1 डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इसका आप सिर्फ लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इसका चौड़ाई मोटाई मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा अजीब लगेगा सर, कर तो सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कर लेंगे, कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होता है कि लेंथ के कंपैरिजन में ब्रेथ और थिकनेस बहुत ही कम है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए सिर्फ बोला है इसको 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो थिकनेस है, तीनों ही सिग्निफिकेंट है, तीनों ही मेजरमेंट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जनरली हॉरिजॉन्टल इन डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल इन डायरेक्शन, ठीक है। जनरली क्या होता है? डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल होता है। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होगा, समझ रहे हैं, तो आप समझिए कि वो आप क्या है? बीम है, बशर्ते वो 3 डायमेंशन, क्लियर है। लेकिन ये है, अब कहेगा सर किस चीज का बना होता है? तो कंसिस्ट ऑफ आइदर कंक्रीट का हो सकता है, ठीक है, कंक्रीट का हो सकता है, टिम्बर होता है, लकड़ी को बोलते हैं, ठीक है। लकड़ी का भी बांस हो सकता है, सखुआ हो सकता है, टिम्बर बांस नहीं होता है, ठीक है। बांस सबका ये भी तो बीम की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ चूंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं पता है, इसीलिए तो टिम्बर में कुछ भी चीज हो सकता है, आपको जो भी चीज लीजिए। तो वो चीज हो गया, जैसे मेन धरना सब होता है ना, गाँव सब में धरन बोलते हैं, हाँ, तो वो सब भी आपका है, टिम्बर है। मतलब लकड़ी का जो बना होता है उसको टिम्बर में रख दीजिए, और स्टील सब का भी हो सकता है, क्लियर है। जैसे आप जंक्शन पे जाइएगा तो जो मेन सब बना हुआ होता है, जिसपे दोनों साइड स्टेप्स दिया रहता है, ठीक है, तो वो सब आपका क्या है? स्टील का बना होता है। स्टील में क्या है? एंगल है, चैनल है, समझ रहे हैं। तो ये सब आपका क्या कहलाता है? बीम कहलाता है। तो अब बात करते हैं, तो हम जानते हैं बीम क्या आपका हुआ? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बीम क्या है? बीम इज इन एक्चुअल ए 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, अब एनालिसिस क्या होता है हम बता रहे हैं धीरे-धीरे, आपको हालांकि पता भी होगा एनालिसिस का मतलब बताते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है कि अब यहाँ चर्चा करेंगे, जो अननोन क्वांटिटी था, याद है बोले थे टाइप ऑफ सपोर्ट में रोलर में एक अननोन है,
आपका पिन में 2 अननोन है और फिक्स में 3 अननोन है, तो ये अननोन हुआ। तो अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करना, प्राप्त करना, क्योंकि जो अननोन है उसको तो खोजते हैं हमारा, उसी को तो पता लगाते हैं। जो ऑलरेडी पता है उसको क्या पता लगाएंगे, नहीं समझे? तो अननोन क्वांटिटी को पता लगाना को ही हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। क्लियर है? तो क्या क्या आप पता लगा सकते हैं? RAX, RAY, मोमेंट अबाउट जेड, ये सब है ना। और इसके बाद थीटा कितना घूम रहा है सो, समझ? तो एनालिसिस का मीनिंग बताते हैं। एनालिसिस इस तरह से, एनालिसिस किसको बोलते हैं? जिसका हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण। और विश्लेषण का मतलब होता है जानकारियों की जानकारी को ढूंढना। जिस तरह आप साइल में पढ़ चुके हैं सिव एनालिसिस, एनालिसिस वर्ड यहाँ चुका है, सिव एनालिसिस। क्लियर है ना? फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस, वहां भी एनालिसिस आ गया। क्लियर है? फिर ये स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। आप जाते हैं CBC टेस्ट करवाने के लिए, CBC टेस्ट मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। उसी में बताता है लिम्फोसाइट कितना है, इसिनोफिल कितना है, प्लेटलेट्स कितना, ब्लड में जितना भी जो चीज है सारे चीज को बताता है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं CBC टेस्ट। डॉक्टर लिखे उसे पता चलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, होमोग्लोबिन कितना है, समझ रहे हैं? तो सारे कुछ पता चलता है वो ब्लड से। तो एनालिसिस का मतलब वही हुआ कि जितना आपका जानकारी कितना इकट्ठा कर रहे हैं उसको एनालिसिस बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर पूछेगा, आपको सीधे क्वेश्चन दे दिया कि ये क्वेश्चन दे दिया, ये बीम है, इस तरह से दे दिया यूडियल लोड, आप बोलेगा इसका एनालिसिस करने के लिए इसका मतलब क्या क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि RAX निकालना है, RAY निकालना है, इसके बाद RAX, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है बीच में, ये B है, इसके बाद RBY, ठीक है। तो एनालिसिस अगर पूछ रहा है इसका मतलब है कि आपको RAX निकालना है, व्हाट, RAY निकालना है, व्हाट, RBY निकालना है, व्हाट। इसके बाद ये स्लोप ऐसे इसे झुकना चाहेगा तो यहाँ कितना थीटा बन रहा होगा, यहाँ कितना, यानी थीटा एट ए इक्वल थीटा एट ए, यहाँ थीटा बनेगा थीटा एट बी, ये सब यहाँ बीच में यहाँ भी बनेगा थीटा एट सी। फिर कितना डिफ्लेक्ट हो गया, समझ ना? तो डिफ्लेक्शन एट सी, सॉरी डेल्टा एट सी, डेल्टा एट ए, डेल्टा एट बी, मतलब डेल्टा मतलब डिफ्लेक्शन, मतलब जब लोड नहीं दिए थे, जब ये नहीं पड़ा था तो उस समय तो सब जीरो रहा हो, मतलब ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं, वो हॉरिजॉन्टल रहा होगा। तो यहाँ भी जीरो, ये जीरो जीरो, लेकिन जैसे ही लोड दिया तो सब कुछ चेंजिंग हो गया। सो ये रिएक्शन आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही लोड दिए हैं ये रिएक्शन आ गया, ये रिएक्शन आ गया, ये रिएक्शन आ गया, समझ में आ रहा ना? रिएक्शन सब आ गया, ये स्लोप बन गया, स्लोप बन गया, डिफ्लेक्शन हो गया। तो जैसे ही लोड दिए तो ये सब पैदा हो गया, तो ये सब पैदा हो गया तो आपको ये निकालना, प्राप्त करने को बोलते हैं एनालिसिस। क्लियर है? ये CS रेड्डी के बुक में वहीं एक लाइन लिखा है, बस एक लाइन लिखा और ज्यादा बुक में लिखा है कि टू फाइंड एक्सटर्नल रिएक्शंस एंड इंटरनल रिएक्शंस, इंटरनल रिएक्शन इंटरनल लोडेड इज कॉल्ड एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब होता है कि सारा एक्सटर्नल, हालांकि इंटरनल इसमें से भी लिखे, सब एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ये भी बाहर से दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है। इंटरनली होता है जब इसके बीम में घुसते हैं, इसके बीम में घुसते वो होता है इंटरनली। तो अब इंटरनल लिखा है, ये एनालिसिस हो रहा है, ये एक्सटर्नली एनालिसिस हो रहा है। लेकिन एनालिसिस का मतलब एक्सटर्नली होता है, इंटरनली होता है। इंटरनल एनालिसिस क्या होगा? जो आप स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, इंटरनल लोड पर यूनिट एरिया, बोलते हो इंटरनल लोड ना। तो अगर स्ट्रेस आप निकाल रहे हैं तो वो हुआ इंटरनल एनालिसिस। क्लियर है? स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, स्ट्रेन पढ़ रहे हैं, वो इंटरनल लोड के कारण होता है। और स्ट्रेस कब डेवलप होता है? जब एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, इंटरनल डेवलप होता है। क्लियर है? तो उस तरह से आप एनालिसिस करते हैं, तो वही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं हम लोग। तो बीम क्या है? बीम इज इन एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बट जब हम एनालिसिस करते हैं तो इसको हम लोग 2 डायमेंशनल की तरह मानते हैं। क्या मानते हैं? 2 डायमेंशनल के लिए। तो फॉर एनालिसिस, 2 डायमेंशन, फॉर एनालिसिस it is considered as 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सोचिए, ध्यान देने वाली बात है।
कि जब आप पढ़ते हैं एक्चुअल में होता है 3 डायमेंशन, आप पढ़ते हैं तो 2 डायमेंशन। अब क्यों पढ़ते हैं ऐसे, उसके लिए हम कॉज देते हैं। ठीक है, तो अगर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और ऑब्वियसली सारा जो स्ट्रक्चर है जैसे बीम है, ये सब स्ट्रक्चर है, क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो सीधा हम लिख दिए कि अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं तो हम लोग मानते हैं क्या है, 2 डायमेंशनल की तरह। क्या मानते हैं, 2 डायमेंशनल। तो हम जानते हैं कि कंडीशंस फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, समेशन ऑफ Fx बराबर 0, समेशन ऑफ Fy बराबर 0 और समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ 0 बराबर 0। ठीक है, ये कहां से आया, ये 2D लिखा है तब, अगर 3D लिखते तो ये नहीं आता। समझ में आ रहा ना, ये 2D लिख दिए तो मतलब ये आ गया। 3D लिखते तो 3 होता। देखिए समेशन Fx बराबर 0, Fy बराबर 0, Fz बराबर 0, फिर Mx बराबर 0, My बराबर 0 और Mz, यानी 3 कंडीशन आता है। लेकिन हम एक्चुअल में डायग्राम ड्रॉ करते 3 डायमेंशन, लेकिन होता हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या, 2 डायमेंशन की तरह, इसलिए 3 कंडीशन लिखे हैं। तो कितना ये हो गया इक्वेशन, कितना इक्वेशन है जी, बराबर का साइन है, तो कितना हो गया, नॉन इक्वेशन कितना हो गया, नॉन इक्वेशन बराबर कितना हो गया, 3, नॉन इक्वेशन 3। तो याद रखिएगा, अगर बीम का सवाल है, कोई भी बीम का सवाल रहेगा, सीधे लिखा है बीम, बीम शब्द लिख दिया, मतलब आप समझे, और 3 हमको अस्त्र शस्त्र हमको मिल गया है। ठीक है, हाँ, जैसे बीम लिख दिया मतलब एक तो हमको पूछना है, ऑर्डर नहीं लेना है, समझ रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र तीरों हो गया, समझ रहे हैं, ये हो गया तीर धनुष हो गया, ये गदा हो गया, ये तलवार हो गया, मतलब तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जिसमें सुविधा हो इस्तेमाल करें। पहले हो सकता है कोई इस्तेमाल करे, कोई ये इस्तेमाल करे, कोई इस्तेमाल करे, हमको बस रंग जीतना है। ठीक है ना, और होता भी है, देखते होंगे पहले अर्जुन साहब पहले तीर धनुष से देखता है, भीम को भी देखेगा वही तीर धनुष चलाता है, और वो खत्म हो जाता तब गदा पे मारता है, गदा हो तब तलवार बाएं हाथ लेकर तलवार से लड़ता है, तीनों लड़ता है, देखेगा। फिर युधिष्ठिर का भी देखेगा, महाभारत देखे चल रहा होगा ना, उसमें पहले तीर धनुष से लड़ेगा, पहले फाइटिंग दूर से, जब वो तो आगे वाला क्या हो, युधिष्ठिर तो कमजोर है बेचारा, तो तीर धनुष कम आता है, अगला उसको काट देता है, 12 उठाएगा काट देगा, काट उठाया काट देगा, समझ रहे। तो फिर तब भाई भाला उठेगा, मेरा फेवरेट उसको काट देगा, इसको देखो, ठीक है, तो उस पर हरा देता है बेचारा। तो कहने का मतलब है उसके पास 3 अस्त्र शस्त्र है, हमारे पास भी 3 अस्त्र है। जब युद्ध के मैदान हमको बीम मिल गया, मतलब ये तीनों यूज कर देना है, इसीलिए किसी से परमिशन नहीं लेना है, समझ रहे, किसी से परमिशन, ये तीनों इस्तेमाल कर देंगे। क्लियर है, तो ये इस्तेमाल करेंगे, ये पूरा सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यही करते होंगे आप, रिएक्शन निकालते होंगे तो सबसे पहले क्या करते होंगे, समेशन ऑफ एक्स इक्वल 0। क्लियर है, हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है ये, लेकिन ये पावर कहां से आया है, ये 2D लिखे तब, अगर 2D नहीं लिखते तो ये आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्लियर है ना, तो इसीलिए हम देखिए कहां से टेक्निक का मतलब ला रहे हैं, जो सर आप अप्लाई कर रहे हैं, और ये कंडीशन है 2D का, 2D का हम कैसे कर दिए, इसलिए 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए पूरा सब क्लियर कर दिए। रियल में 3D स्ट्रक्चर है, एनालिसिस करते हैं तो 2D, जैसे 2D का पावर दिए तो इसको ये मिल गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप कोई मंत्री बनते हैं, उसका शपथ दिलाया गया, तो मंत्री बन गया, मतलब उसको पूरा इंडिया पे, अगर सेंटर का मंत्री है उसको पूरा इंडिया पे उसका मतलब उस डिपार्टमेंट उसका सबका बाप वो हो, यही है ना जी, उसे अब किसी कुछ पूछने की बात नहीं। तो उसी तरह से 2D स्ट्रक्चर कर दिए, इतना चीज को करने के लिए वो वैकेंसी निकाले, रिक्रूटमेंट निकाले, क्या करने का उसको कोई पूछने वाला नहीं, वो अपना मनमर्जी से कर सकता है, समझ रहे हैं। बस आगे वाला को रिपोर्ट सौंप देगा राष्ट्रपति को कि हमने ये किया, बस बात खत्म। क्लियर है, तो जैसे 2D स्ट्रक्चर का मतलब ये आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, अब हम आगे बात करते हैं। लेकिन जब एनालिसिस करते हैं तो 2D लेते हैं, लेकिन हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो 1D की तरह डायग्राम देखें, तो ये 2D है डायग्राम की है क्या, डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो 1D के लिए करते हैं, मतलब 1 डायमेंशनल, ये बीम। क्लियर है, लेकिन हमारे दिमाग में है, यहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसके लिए सवाल बनाएंगे तो 2D के लिए। रियल में 3D है, रियल में 3D है, एनालिसिस कर रहे हैं 2D, लिख रहे हैं डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो 1D के लिए। अब समझ आया, ये बोल हम क्लियर करेंगे। तो इसका मतलब रियल में क्या था आपका, इसी को क्लियर करना है, ठीक है, कि रियल में जो बीम होगा आपका, रियल में बीम इस तरह से रहा होगा, ठीक है, इस टाइप से कुछ बीम रहा होगा, जो भी है, तो इस टाइप से 3 डायमेंशनल है,
जब एनालिसिस करते हैं वो 2 डायमेंशन की तरह, और जब इसी को हम लोग इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, या जो भी इस तरह से लेते हैं, या इस तरह से कुछ भी लगा देते हैं, इस पे लोड देते हैं, तो ये डायग्राम, ये कौन सा डायग्राम है? 1D है। तो एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस का 2D, और ड्रॉ करते हैं तो 1D में। तो ये क्या लिखना पड़ेगा इसका कि इट इज ड्रॉन और स्केच्ड एज 1D। ड्रॉन मतलब खींचा जाता है, या स्केच्ड कैसे? एज 1D के लिए, 1 डायमेंशनल। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमको हालांकि इसी 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइडियलाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? एक्चुअल स्ट्रक्चर या एक्चुअल बीम कह दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल बीम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आइडियलाइज बीम। क्लियर है? ये आइडियलाइज बीम हो गया, एक्चुअल बीम हो गया। तो जब हमको यहीं से सब समझ रहे काम करें, तो फालतू क्यों 3 डायमेंशन ड्रॉ करेंगे? इसके ऊपर हम क्यों दिखाएंगे कि ऐसे लोड पड़ा है, ऐसे लोड लगा है, ऐसे लोड लगा है? समझ रहे हैं? क्या जरूरत हमको? जब यहीं से काम चल रहा है तो फालतू पता चलेगा, सवाल इतना खत्म कर रहे हैं तो पता चलेगा इसमें बनाने 2 मिनट लग जाए। क्लियर है? इसीलिए हम लोग पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको आइडियलाइज स्ट्रक्चर बनाना। इससे एग्जांपल बताते हैं, साल पढ़ाएंगे रियल में एक्चुअल डायग्राम साल का क्या था, साल का स्ट्रिप था, तो उसको अलग अलग किए थे। स्ट्रिप है, सबसे नीचे में सॉइल पार्टिकल डाले, इसका वाटर डाले, इसके बाद एयर डाले, वो अलग अलग सेपरेट किए। क्यों? फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टडी करने के सुविधा के लिए। ठीक है ना? स्टडी के सुविधा के लिए उसे किया गया है। तो उसी तरह स्टडी के सुविधा के लिए किया गया है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया बीम का हो गया डेफिनेशन। तो बीम क्या हो गया? ये आपका एक्चुअल में क्या है? 3 डायमेंशनल है। एनालिसिस करते हैं 2 डायमेंशन के लिए, और डायग्राम ड्रॉ करते हैं 1D के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जो बीम है, स्ट्रक्चर किस टाइप का है? तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, तो उससे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। इंटरनल फोर्सेस क्या होता है? ठीक है ना, अपने आप खुद कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर पे हम जो लोड देते हैं वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल लोड। हम जो लोड देते हैं वो क्या होता है? एक्सटर्नल लोड। तो आपको पता होगा कि व्हेन वी अप्लाई लोड एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। व्हेन वी अप्लाई लोड एक्सटर्नली ऑन एनी स्ट्रक्चर या बीम, हम चूंकि यहाँ बीम लिख रहे थे, स्ट्रक्चर में हमारा सब आ गया, इसलिए बीम स्पेशल लिख दे रहे। बीम भी है, बीम भी तो स्ट्रक्चर है। तो अप्लाई करते हैं तब क्या होता है? इंटरनली प्रोड्यूस होता है, इंटरनल स्ट्रेस होता है। हम लोग लोड देते हैं एक्सटर्नल, तो क्या प्रोड्यूस होता है? इंटरनली। देन इट produces internal load to resist external load when body is in equilibrium condition। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी आपका क्या होगा? डेवलप होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये बॉडी है, आपने लोड इधर से दिया, ये बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में है? तो इक्विलिब्रियम में है तो ये हो गया एक्सटर्नल हो गया, EXT हो गया, और ये हो गया एक्सटर्नल। तो इसके अंदर में ये लोड आप दे रहे होंगे, इसे दबा रहे होंगे, इसको दबा रहे होंगे, तो क्या टूट गया? क्या नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि हमारे जो फोर्स लगा रहे उसको अंदर से रोक रहा है, और जो रोक रहा है तो उस फोर्स का भी कुछ नाम देना पड़ेगा। तो ना वो फोर्स का नाम क्या है? वो इंटरनल फोर्सेस है। ये एक्सटर्नल फोर्स अंदर से हुआ इंटरनल फोर्स। क्लियर है? तो इंटरनल जो फोर्स हो गया, और उसी इंटरनल फोर्स एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? स्ट्रेस हो जाता है। इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस हो जाता है। तो कहना चाह रहे हैं कि आप जब एक्सटर्नल लोड देते हैं तो इंटरनल फोर्स कुछ डेवलप होता है। ठीक है, उसी को इंटरनल फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस बोल देते हैं। क्लियर है? तो यानी डेवलप क्या हो जाता है? तो स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस ही क्या काम करता है? एक्सटर्नल फोर्स को जो रोकता है वो क्या होता है? इंटरनल फोर्स। वो है क्या? आपका स्ट्रेस। वही क्या है? स्ट्रेस।
तो बता रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स आप जो भी कुछ लगा रहे हो, इंटरनल फोर्स जनरली 3 तरीका का डेवलप होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा जनरली टाइप्स ऑफ इंटरनल रिएक्शन या फोर्सेस प्रोड्यूस्ड आर फॉलोइंग। तो ए में प्रोड्यूस होता है एक्सियल फोर्स डेवलप होगा। क्या होगा? एक्सियल फोर्स, इसको पी से डिनोट करेंगे। दूसरा होगा शियर फोर्स, इसको भी से करेंगे। और तीसरा होगा मोमेंट, जिसको आप एम या टी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। मोमेंट फिर 2 टाइप का होता है, एक बेंडिंग मोमेंट अथवा टॉर्सनल। अच्छा, इसको बताए थे बता? हाँ, बेंडिंग मोमेंट और ये टॉर्सनल मोमेंट, टॉर्सनल है टी। इसी को ट्विस्टिंग बोलते हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट हुआ, ट्विस्टिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट बेंड करने की टेंडेंसी होगा, इसमें ट्विस्ट करने की टेंडेंसी होगा, घुमाने की टेंडेंसी होगा, रोटेशन की टेंडेंसी होगा, रोटेशन की टेंडेंसी, और ये बेंड करने की टेंडेंसी होगा। ठीक है। खैर ये सब तो अलग पढ़ाएंगे, तो सर साइन कन्वेंशन बताया जाता है, इसका साइन कन्वेंशन बताया जाएगा, इसका साइन कन्वेंशन बताया जाएगा, वो अलग कहानी है। तो हम ये कहना चाहते हैं इतने टाइप का इंटरनल फोर्स डेवलप होता है। क्लियर है। अब हम आ रहे हैं, ये सब टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये बीम की हमको मतलब बताने के लिए हमको जरूरत पड़ा था। तो सबसे पहले फिर अब बीम पे चलते हैं, ये सब साइड में लिखना है। तो बीम क्या होगा आपका कि बीम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। बीम क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। उसको हम लोग एनालिसिस के लिए कितना कौन सा स्ट्रक्चर मानते हैं? 2 डायमेंशनल। जब ड्रॉ करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर मानते हैं? 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो अब यही हम कहना चाह रहे हैं, अब इस क्यों बताएं, इसे चर्चा कर रहे हैं, ये बताएं क्यों इस पर आते हैं। तो बीम जो है आपका सर, इसमें से बीम ये है आपका, ये बीम है। अच्छा कहिएगा साहब हमेशा इधर इसे खींच देते हैं, इसे खींच देते हैं। ठीक है। तो चलिए लोड लग रहा है इस पे, यूडीएल लोड लगा रहा है, 5 किलो न्यूटन लग रहा है प्रति मीटर लग रहा है। ये है 2 मीटर। सर यहाँ ट्रांसवर्स लोड दे रहे हैं बीम पे, बीम है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स लोड लग रहा है। तो इसमें सर ये भी तो एक्सटर्नल हो गया, ये भी तो एक्सटर्नल है, जो ऊपर से डायरेक्शन क्या है? एक्सटर्नल लोड हो गया। हालांकि इसके है तो एक्सटर्नल, स्पेशल नाम दे कि यूडीएल है जो भी चीज है। तो ये एक्सटर्नल लोड रख रहा है, तो सर इस बीम पे लग रहा है, और ये भी तो इक्विलिब्रियम में है। यहाँ तो भी तो डेवलप हुआ होगा सब इंटरनल, ये सारा इंटरनल डेवलप हुआ होगा, बिल्कुल डेवलप हुआ होगा सारा। क्लियर है। इसमें इस बीम में तीनों चीज डेवलप हुआ होगा। क्या क्या डेवलप हुआ होगा? एक्सियल, शियर और बेंडिंग। टॉर्सनल भी डेवलप हुआ होगा, ये चारों डेवलप हुआ होगा। क्लियर है। एक्सियल भी डेवलप हुआ होगा, बेंडिंग भी डेवलप हुआ होगा, सॉरी शियर भी डेवलप हुआ होगा, और टॉर्सनल और बेंडिंग ये चारों डेवलप हुआ होगा इसमें। क्लियर है। अब बात क्या करते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम्पल है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, समझ रहे? तो अभी बैठे हुए हैं, तो आपको नामकरण क्या कहेगा? आपका जातिवाचक संज्ञा अभी क्या होगा? स्टूडेंट, विद्यार्थी। सही है। कॉमन नाउन जातिवाचक आप लोग के लिए स्टूडेंट शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आप ही ऐसा थोड़ी है कि खेलते नहीं है, ग्राउंड में भी जा सकते हैं, तो वहाँ आपको स्टूडेंट नहीं बोले फुटबॉलर या क्रिकेटर, समझ, या स्पोर्ट्समैन की तरह। तो वहाँ संबोधन आपको हो गया कौन सा? कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? कुछ प्लेयर किया जा रहा है। वहाँ भी तो आप मतलब स्टूडेंट भी है, ऐसा तो नहीं। वहाँ तो ऐसा नहीं कि वहाँ गए A+B का होल स्क्वायर भूल गए हैं, आप भी शियर फॉर बेंडिंग मोमेंट भूल गए हैं, वहाँ भी आपको पता है। और यहाँ भी ऐसा नहीं कि आपको स्पोर्ट्स का कुछ नहीं पता है, समझ। ऐसा थोड़ी कि यहाँ है तो डांस हम नहीं कर सकते, यहाँ भी कर सकते, डांस कर सकते। लेकिन जब डांस क्लास में उसे डांसर कहलाएंगे, घर में जाएंगे तो उसमें बेटी कहलाएंगे, लेकिन यहाँ है तो आप स्टूडेंट हैं, समझ रहे। तो कहने का मतलब है डोमिनेटिंग कौन सा हो गया? आप यहाँ है तो डोमिनेटिंग आपका स्टडी से है। क्लियर है।
जब आप डांस क्लास में आते हो वहां डोमिनेटिंग भाग में हावी है डांस वाला गुण, समझ रहे? तो उस समय वो भी गुण है लेकिन उसके लोप कर जा रहा, कम हो जा रहा है उसका, समझ रहे? डोमिनेटिंग हो। उसी तरह ये है, ऐसा नहीं हम बोले हैं यहाँ चारों डेवलप हो रहा होगा, ये सब डेवलप हो रहा हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है? तो बेंडिंग होता है, डोमिनेटिंग। क्लियर है? बेंडिंग क्यों? क्योंकि जब लोड जैसे झुकेगा, ये झुकने का गुण हो गया, इसका मतलब बेंडिंग, बेंड किया। ऐसा है कि ये यहाँ से यहाँ आ गया क्या? इसीलिए वो नहीं आया था, मतलब एक्सियल कम है, एक्सियल सम नहीं है, एक्सियल ज्यादा रहता तो मूवमेंट कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। शियर ऐसे ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसा तो नहीं है इस तरह से बीम था, इस तरह से ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे टूट गया है, इस तरह से हो गया है, ऐसा सा हो गया क्या? तो ये इसको बोलते हैं शियर फेल्योर, ये शियर फेल करता है। ये झुकने का ज्यादा टेंडेंसी है इसमें, मतलब आपका समझ सकते हैं कि आपका जहां होगा एक्सियल मतलब 5 किलोमीटर होगा, यहाँ ये समझ सकते हैं 50 किलोमीटर होगा, और वहां ये हो जाएगा लगभग 100 किलोमीटर मीटर होगा, इस तरह से हो। तो इस दोनों की तुलना में नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इससे लगभग 10 गुना है, ऐसे 20 गुना है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, समझ रहे ना? लोड को ले, लोड को, हाँ मतलब ये लोड दे रहे हैं, उसके तुलना में ये एक्सियल, हालांकि इस केस में एक्सियल का लगभग उतना भी नहीं होगा, मतलब 0.2 पॉइंट इस तरह से होगा, बहुत कम होगा, एक्सियल कम होगा, समझ रहे? लेकिन ये इतना शियर, इसीलिए ऐसा इस दोनों की तुलना में इसको नेग्लेक्ट नहीं कर देंगे, समझ रहे? हम क्या बोले अभी कि ये बीम जो ये है स्ट्रेट वन डायमेंशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, ब्रेथ भी तो मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन लेंथ के तुलना में ब्रेथ का डायमेंशन कम है, नेग्लेक्ट करते हैं। क्लियर है? इसलिए वन डायमेंशनल बोलते हैं। उसी के सेम वे ये जो बीम है आपका क्या है, ज्यादा मेन किसमें होता है? बेंडिंग में। इसीलिए जब छठा सेमेस्टर में जाएंगे बीम का डिजाइन पढ़ेंगे तो जब बेंडिंग के इसके लिए डिजाइन करेंगे, इसके लिए डिजाइन करेंगे, वो सौम्य से कॉन्सेप्ट आता है, समझ में आ रहा है? सौम्य से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वहां से कॉन्सेप्ट आता है। तो हम लोग डिजाइन बीम का दो ही के लिए डिजाइन करते हैं, किसके लिए? बेंडिंग मोमेंट के लिए और शियर फोर्स के लिए, समझ रहे? इसी दोनों के लिए डिजाइन हम करते हैं, क्योंकि इस दोनों यही दोनों इंटरनल डेवलप हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम डिजाइन करेंगे। क्लियर है? तो इसका नामकरण क्या देंगे? कहेंगे ये स्ट्रक्चर क्या है, एक्सियल स्ट्रक्चर है कि शियर स्ट्रक्चर है कि बेंडिंग स्ट्रक्चर है? बेंडिंग स्ट्रक्चर है। अब समझ में आ गया? तो बेंडिंग का दूसरा नाम होता है फ्लेक्सुरल, फ्लेक्सुरल। तो कहेंगे बीम का एक और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इतना समझाने के बाद कि बीम इज ए फ्लेक्सुरल मेंबर या बेंडिंग मेंबर। क्लियर है? तो बीम वाला जो पॉइंट सब लिख रहे थे ये सब तो ये देखिए कितना छोटा चीज, इस पे समझाने के लिए हम कितना लंबा चला, एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल का टाइप, फिर एग्जांपल, तब जाके छोटा सा लास्ट में कंक्लूजन निकला कि बीम इज ए फ्लेक्सुरल मेंबर। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, वो जब बीम वाला सब लिख रहे थे कि इट इज ए फ्लेक्सुरल या बेंडिंग मेंबर। ठीक है? इट इज ए फ्लेक्सुरल और बेंडिंग मेंबर। यानी कहने का मतलब बीम क्या है पूछा जाएगा आपको इंटरव्यू में या वाइवा में, हम पूछेंगे समझ रहे कि बीम क्या है आपका, हम बोले दो फ्लेक्सुरल मेंबर का नाम बताइए, बीम बेंडिंग मोमेंट का नाम। सर बीम है सर, समझ रहे हैं? आप जो बैठे हुए हैं डेस्क बेंच तो वही है, तो जो बीम की तरह काम कर रहा है, दो पैर लगा हुआ है और बीच में बेंडिंग ऐसे होगा, समझ रहे हैं? ऐसे है। तो ये कौन किस टाइप का सपोर्ट है? अच्छा पहले आप जो बैठे हुए हैं कौन किस टाइप का लोड है? आप जो बैठे हुए हैं किस टाइप का लोड है? पॉइंट है, एक बिंदु पे डाल रहे हैं, वो एक क्या करते हैं सुई के नोक के बराबर ना उसको चुभो रहे हैं नीचे में, ऐसा कर रहे हैं। कौन सा लोड है? यूडीएल है। एक बिता में समझ रहे हैं? तो ऐसे और बैठे होंगे तो वहां आपको समझिए यूडीएल है। ठीक है? हम कहाँ बोले थे पूरा फैला देना है, हम बोले थे पूरा फैला देना है, हम बोले थे कि छोटा भी एरिया में तो होगा ना जी, इसलिए एग्जाम्पल को हम रखे थे अभी बचा के। ठीक है? तो इतना में आप बैठे हुए हैं तो इतने ही देर में यूडीएल है, समझ रहे? यूनिफॉर्म ऐसा तो नहीं इधर वैसे करके ऐसे बैठे हुए हैं, इधर दबाए होंगे इधर करके बैठे हुए हैं, समझ रहे? पूरा आराम से बैठे हुए हैं, यूनिफॉर्म लग रहा है, तो आपका यूडीएल लोड है। क्लियर है? और उसमें सो जाएंगे तो भी वो यूडीएल के बराबर रहेगा, समझ रहे? तो आपका यूडीएल लोड हो गया। चलिए टाइप ऑफ लोड हो गया, टाइप ऑफ सपोर्ट क्या हो गया? खड़ा है, समझ रहे हैं? तो ठीक है, ये रोलर नहीं हुआ क्योंकि रोलर का मूवमेंट करते रहता है, रोलर नहीं, दोनों साइड पिन टाइप का है। क्लियर है? दोनों है पिन टाइप का सपोर्ट है। ओके? अपने आप ऐसा नहीं घूम रहा जा रहा है ऐसे करके, हल्का लोड दीजिएगा फ्रिक्शन से रोक रहा है, समझ रहे? जैसे आपको पिन सपोर्ट है, उधर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं पिन सपोर्ट में। पिन सपोर्ट ऐसे समझ लीजिए, एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोर्ट का एग्जांपल हाँ बता रहे हैं कि ऐसे कीजिए कि
जैसे यहाँ आपका है दूसरी बता, यहाँ कंक्रीट का बना दिए हुए हैं और पोल रहता है, पोल पे स्ट्रीट जो जलाने के लिए होता है, स्ट्रीट लाइट के लिए, क्लियर है। वहां देखिएगा नोटिस कीजिए नीचे में 2 टाइप का रहता है। तो पहले आपका कंक्रीट का बना हुआ रहेगा, उस पे प्लेट डाला रहेगा, देखिएगा ध्यान से प्लेट, और उस प्लेट पे जो खंभा रहेगा उसका चारों ओर होल रहेगा, उसमें नट बोल्ट का होता है। वो पिन है, हिंज है कि रोलर है? पिन है, हिंज है, वेल्डिंग नहीं किया है, वो पिन सपोर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो रहेगा, वो घूमना उमना चाहेगा, कुछ आज न कल कभी भी जैसे धीरे धीरे हो जाएगा, घूम जाएगा, लेकिन वो फिक्स रहता तो टूट जाता, लेकिन झुकता नहीं समझे उसको। लेकिन वेल्डिंग कर देते और यहाँ उस टाइप से कर देते हैं। और भी तो हिंज बता रहा है कि जैसे पोल है, समझ, और पोल में नीचे से चारों ओर से इस टाइप से एक एंगल सेक्शन देते हैं। एंगल कैसे होता है? इस टाइप से एंगल होता है, इस टाइप से, समझ ना, एंगल सेक्शन बोल सकते हैं। एंगल सेक्शन एक कॉपी लीजिएगा, इस टाइप को बोलते हैं एंगल सेक्शन, ठीक है। ये लंबा, बहुत सारा लंबा, मतलब बहुत लंबा आपका हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड लेंथ होता है। तो इस तरह से रहेगा बना हुआ। आप देखिए कहाँ होगा, आपको कहाँ मिलता है एंगल सेक्शन? सब रेलवे मतलब जंक्शन से पे जाइएगा तो जो आपका एस्बेस्टस ऊपर से डाला रहता है सब एंगल दिया रहता है, समझ रहे, एंगल दिया रहता है। फिर इस तरह से दिया रहेगा आपका, वो चैनल दिया रहेगा, व्हाट्सएप में भी रहेगा आपका, समझ रहे। ये उतना ही नहीं, आप नोटिस कीजिएगा जो बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगाते हैं एंगल पे रहता है, पीछे में 2 चैनल भी थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा, एंगल पे दिया रहेगा, एंगल रहेगा इस तरह से, और आगे उसका होर्डिंग लगा देगा बहुत सारा बड़ा बड़ा, जहां भी रहेगा सब एंगल पे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद जो टावर सा होता है, रिलायंस का टावर है या किसी चीज का टावर है, सब एंगल और चैनल, एंगल चैनल, देखिए चैनल दिया हुआ है, साइड में चैनल दिया हुआ है और बीच में से सब एंगल दिया हुआ है, साइड में चैनल दिया हुआ है और पूरा एंगल तक दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो उस स्ट्रक्चर वाला की ट्रस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल क्या आपका ट्रस है। तो वही कर एंगल दिया हुआ। तो हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर था तो उसमें इस टाइप से एंगल दे दिया जाए, समझ दिया जाए, तो उसको अगर हम लोग उस तरह से करके वेल्डिंग कर दिया जाए, वेल्डिंग करेंगे तो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि टूटेगा ऊपर टूटेगा लेकिन सपोर्ट पे तो नहीं टूटा ना। तो सपोर्ट नहीं टूटा तो मतलब फिक्स स्ट्रक्चर हो गया, सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। ऊपर टूट गया तो उसका लोग बीम में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हिल तो नहीं रहा, नहीं एक्स्ट्रा एक्शन ले जा सकते हैं, नहीं वाइड एक्शन में नहीं जाएगा, नहीं रोटेशन कुछ नहीं दे सकते, इसका मतलब फिक्स स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। तो वो सब हो गया। फिर हम ऐसे कैंटिलीवर जो होता है तो वो भी तो एक साइड से फिक्स होता है। हाँ, एक साइड से फिक्स होता है, टूटता है तो जब इधर से टूटे। हाँ, तो बीम टूटा, सपोर्ट नहीं टूटा ना, हमारा आधार नहीं टूटा ना, सपोर्ट नहीं टूटा, हम टूट गए, हमारे गार्जियन नहीं टूटे ना, समझ रहे हैं। हम टूट गए जो भाई मेरे से नहीं निकलेगा, लेकिन सपोर्ट तू और पढ़ पापा जी आप कितना भी खर्चा कीजिए हम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं टूटा, तू टूट गया, समझ रहे हैं। इसीलिए सपोर्ट मजबूत होना चाहिए, बेसिक, समझ रहे हैं। ओके, चलिए बात करते हैं। तो हम एक पॉइंट लिखे हैं, इट इज ए फ्लेक्सुरल और बेंडिंग मेंबर, क्लियर है। तो बीम क्या है आपका, तो पहला बेंडिंग मेंबर लास्ट में समझ रहे हैं आप, क्या है बेंडिंग मेंबर, बीम हुआ, क्लियर है। और इसी में मेरा पूरा कहानी है। तो अब हम लोग बीम समझ गए, बीम का प्रॉपर्टी क्या क्या हो गया कि बीम इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो जनरली हॉरिजॉन्टल होता है, किसी का बना होता है कंक्रीट का, स्टील का, टिम्बर का बना हो सकता है, समझ ना। इसके बाद बीम का और क्या हो गया कि उसको एनालिसिस करते हैं तो 2 डायमेंशनल की तरह, जब डायग्राम ड्रॉ करते तो 1 डायमेंशनल की तरह, ठीक है ना, ये चीज हो गया। इसके बाद बीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये फ्लेक्सुरल मेंबर है, फ्लेक्सुरल मेंबर। मेंबर क्यों बोल रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोल रहे हैं, हालांकि स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर भी का है, लेकिन क्या होता है छोटा छोटा मेंबर से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है, समझ रहे। स्ट्रक्चर नहीं है, हालांकि रियल में बोले तो ये स्ट्रक्चर नहीं, मेंबर है, समझ रहे हैं। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा पूरा बॉडी बना गया है, सबसे छोटी का सेल से मिलकर टिश्यू बना हुआ है, सेल से मिलकर टिश्यू बना हुआ, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह छोटा छोटा जैसे बिल्डिंग बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो बीम से बनता है, कॉलम से बनता है, स्टीयर से बनता है, समझ रहे हैं, स्टीयर से है, मतलब बहुत सारा स्ट्रक्चर सब है, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिलके आपका एक फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, तब हम बोलते हैं बिल्डिंग बना। तो बिल्डिंग आपका एक स्ट्रक्चर है, लेकिन बीम एक मेंबर है, कॉलम एक मेंबर है, ठीक है।
कैंटिलीवर से जो सब निकला हुआ है, स्टेयर एक मेंबर हुआ, स्टेयर बनाना पड़ा हमको, समझ रहे हैं ना। तो ये सारा मेंबर हुआ, लिंटर हुआ मेंबर हो गया, डीपीसीबी जो भी सब मतलब करते हैं वो आपके ये सब स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर होकर फाइनली सब सब छोटी छोटी मेंबर है, और मेंबर से मिलकर हम क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ बीम पे, ठीक है। बीम का इतना इंट्रोडक्शन था। टाइप्स ऑफ बीम। तो बीम का दो टाइप होता है, एक होता है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। स्टैटिकली और दूसरा होता है ठीक है। हमारे सिलेबस में ये है, ये नहीं है, डिटरमिनेट नहीं, ठीक है। अब क्या है जरा बताते हैं। और ये सिलेबस डिप्लोमा में ही नहीं ये नहीं, बीटेक में है, बीटेक में ये है नहीं। डिप्लोमा में देखिए यहाँ दो ब्रांच की लड़ाई है, सिविल और मैकेनिकल का। सिविल में ये है, डिप्लोमा में, ठीक है, मैकेनिकल में भी ये, और उनका बीटेक में भी ये नहीं है। सिविल में बीटेक में पढ़ेंगे लेकिन मैकेनिकल से न घुसते हैं, ठीक है। उनको कॉम्प्लिकेटेड में नहीं घुसाते, वहां तक उनको डिटरमिनेटेड तक है, ठीक है। तो अब हम जानते समझते हैं कि डिटरमिनेट बीम किसको बोलते हैं और इनडिटरमिनेट बीम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए दो टर्म डिफाइन किया जाता है, एक होता है डिग्री ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेसी, ठीक है। एक शब्द होता है डिग्री ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेसी, ये एक शब्द डिफाइन होता है जिसका सिंबल होता है अल्फा एस, ठीक है, या ds। अगर इसका हाँ चाहिए पहले लिख लेते हैं क्या होता है। ये होता है नंबर ऑफ नोन इक्वेशन माइनस नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, ठीक है, ये हो जाता है। तो हम सबका निकाल के बता रहे हैं। अगर अब यहाँ कंडीशन है, इफ अल्फा एस लेस देन 0, सबसे पहले आता है, हम लोग आते हैं बात करते हैं लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन, यही तीनों कंडीशन हो सकता है। तो अगर ये है, इसका मतलब क्या हो गया, हालांकि हम देख लेते हैं यहाँ देखते हैं हमारे पास चलिए देखते हैं यहाँ। तो ये अगर स्ट्रक्चर हो गया इस तरह, इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अगर अल्फा लेस देन 0, इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया, इसका मतलब ये हो गया। तो अननोन ज्यादा है, हो सकता है कि अननोन ज्यादा हो जाए 4, और नोन क्या है 4। नहीं बाबू गलती कर दी है, अननोन माइनस नोन, गलती कर दी, अननोन माइनस नोन, अननोन इक्वेशन कर दी, और यह अननोन रिएक्शन, ठीक है ना, ये कर दिया। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, नंबर ऑफ नोन इक्वेशन, ठीक है ना, ये होता है। अब मान के चलिए ये लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 इसका मतलब ये ज्यादा हो गया, मतलब इक्वेशन आपको ज्यादा मिल गया, ज्यादा है आपके पास, लेकिन पता है कि 2 डायमेंशनल बीम है, इसका मतलब हमेशा 3 से 3 होगा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा, इसका मतलब हमेशा ये 3 फिक्स है, 2 डायमेंशनल के लिए 3 फिक्स है सभी के लिए। जब बस हम कुछ दिन पहले बोले थे कि बीम शब्द इस्तेमाल कर दिए, तो इसका मतलब है कि हमेशा 3 होगा, और कौन 3 फिक्स होगा, वही XY, समेशन ऑफ x बराबर 0, समेशन ऑफ समेशन मोमेंट बराबर 0, ठीक है ना, ये है 3 फिक्स हमेशा। यही सब तो करने के लिए लंबा चौड़ा हम 2D सब लिखे हैं, वही सब करने के लिए। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक
अगर नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन अगर 1 हो तो ये 3 हो तो निगेटिव आ जाए, 1 माइनस 3 समझ। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल अच्छा, इसका कुछ कंडीशन है सिलेबस से पढ़ना नहीं है, ये हो जाएगा अल्फा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है, और ये अल्फा एस बराबर 0 रहेगा। इसका ये कंडीशन है, इसका ये कंडीशन है, ठीक है। इसका कंडीशन ये है और इसका कंडीशन क्या है, ये है, समझ है ना, इसका कंडीशन ये है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे ये बीम है, ठीक है, ये एक बीम है, इसमें हम अल्फा एस निकालना चाह रहे हैं, अल्फा एस। तो देखते हैं, ये लगाएगा लोड और ये लोड लगेगा, दोनों रोलर है, दोनों रोलर है, इस टाइप का बीम हो गया। हालांकि कौन सा स्केटिंग की तरह गुरक रहे हैं, स्केटिंग हो गया, एक पैर पे खड़ा हो गया, स्केटिंग नहीं आगे पीछे, यहाँ अपना संदीप खड़ा है, ठीक है, और आगे में स्केटिंग मतलब आगे में एक चक्का है और पीछे में एक चक्का लगा हुआ है, ठीक है ना। क्या स्टेबल स्ट्रक्चर है, हम अंदर से फील भी करते हैं कि स्टेबल नहीं है, बेचारा कभी नहीं रह सकता इसे। ऐसे अगर है जिंदा है, आंख जब तक लगा ठीक है, जैसे सोएगा गया, समझ। तो इस तरह से हम चलिए हम देखते हैं इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम ये कर रहे हैं कि अब यह परिभाषा देखिए, नंबर अल्फा एस निकालने के, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितना है, 1 और 1 2, तो अननोन रिएक्शन 2, और इक्वेशन नोन कितना है, क्योंकि बीम है 3 तो 3 हो गया। तो इसका मतलब -1 लेस देन 0। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है, नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट एग्जिस्ट या इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मिनिमम कम से कम 3 चाहिए, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, ये है आपको अल्फा बताइए, इसमें क्या होगा, 2 और एक टोटल 3, तो इसको अल्फा ऐसे तो लिखा, फिर देखिए नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, अननोन कितना है, 1 2 3, आपको याद है अननोन इसलिए शुरू में लिख रहे थे, अब समझ में यहाँ से क्या सपोर्ट में अननोन क्यों लिखाए थे, एक्चुअली हमको कहानी यहाँ से जोड़ना था। तो अननोन 1 2 3 क्या हो गया, RAX RAY और RBY, तो 3 - 3 बराबर 0, ठीक है। तो अननोन कितना हो गया, 3, 1 2 3, और नोन तो कह रहे हैं फिक्स है हमेशा 3 0, तो इसको बोलेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, यही स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। यहाँ इसके लिए कंडीशन यही लिख लीजिएगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, SSD, ठीक है, स्टैटिकल डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, क्लियर है, यही लिखना है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब अल्फा ग्रेटर 0 यानी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल कि अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह से, तो अल्फा एस, तो यहाँ 1 2 3 और ये 4, तो रिएक्शन कितना हुआ 4, और ये फिक्स है 3, तो 1 ग्रेटर देन 0, तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, ठीक है। जो आपके सिलेबस में ये नहीं है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो लोग नहीं पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले तो मतलब बीटेक लेवल पे जाने नहीं करते हैं, हम लोग को भी मतलब यहाँ आपको डिप्लोमा लेवल पे ये भी नहीं है, सिर्फ डिटेल, यानी ये भी नहीं पढ़ना है, ये तो खैर पढ़ना नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट तो करता है और बहुत ज्यादा मजबूत भी होता है। डिटरमिनेंटी का वैल्यू इसका जितना बढ़ते जाएगा उतना मजबूत होगा, इसका मतलब मजबूत क्यों हो, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा बढ़ रहा होगा, ये तो फिक्स है, इसका ये बढ़ रहा है, और जितना रिएक्शन बढ़ेगा सपोर्ट आगे सपोर्ट, पापा भी सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मी भी सपोर्ट कर रहे हैं, भैया भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो और मजबूत है। अब हमको हिला लो, पापा जब जॉब करते तो पटना पढ़ते थे, मम्मी जॉब करते दिल्ली में पढ़ेंगे, अगर भैया भी तब अमेरिका चल जाएंगे, सपोर्ट समझ आ रहा है। तो सपोर्ट जितना मजबूत रहेगा स्ट्रक्चर उतना ही बढ़िया, वो हिला नहीं सकता है, इसलिए सपोर्ट ज्यादा, इसीलिए ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर उतना बढ़ा। लेकिन मैंने इसका एनालिसिस आप जितना आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज से आप नहीं कर सकते हैं एनालिसिस, क्लियर है, सिर्फ आपकी औकात यहीं तक है, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन नोन है, 3 अननोन है, 3 नोन है, और ये हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, एक्स वाई जेड 3 वेरी लीनियर इक्वेशन, 3 वेरिएबल, 3 अननोन, 3 इक्वेशन, उसको सॉल्व करने का औकात है हमारे, 4 वाला नहीं है। भले उसके लिए मैथ में भी पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट से पढ़ चुके हैं, क्रैमर्स रूल पढ़ चुके हैं, वहां से एक्स वाई जेड वैल्यू निकालना, उसी तरह एक्स वाई जेड वैल्यू 3 इक्वेशन लिखेंगे, तीनों इक्वेशन से 3 एक सोर्स निकलेगा, RX निकलेगा, दूसरा RY, ये समझिए x हो गया, y हो गया, z हो गया,
ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं, जहां से भी है एडजॉइंट ए इनवर्स करके एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ए, ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हैं। फिर उधर आपका जो मेथड था एनएमसीटी में, न्यूमेरिकल मेथड में, समझ रहे हैं, तो वहां से भी आप कहीं से कुछ भी तरह से ऐसे निकाल सकते। क्लियर है, समझ में आ गया। तो दो टाइप का बीम होगा, एक स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, दूसरा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम। डिटरमिनेट बीम किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शन और नंबर ऑफ मतलब इक्वेशन सेम रहेगा और नंबर ऑफ इक्वेशन हमेशा फिक्स होता है, 2 डायमेंशन में हमेशा 3 ही होगा, यानी 3 से ज्यादा रिएक्शन आ जाएगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारी औकात है मैक्सिमम 3 तक, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम मैक्सिमम होने की है, 2 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, गिर जाएंगे, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। अब जैसे ट्रक होता है, यदि सुने होंगे एक बार कहानी कि ट्रेन है लगभग, वो स्टेशन पे रोक दिया था, मतलब और कुछ ड्राइवर उतर गया, 10 किलोमीटर चला गया था। हाँ, 6-7 दिन पहले घटना है, 6-7 दिन पहले हुआ था, 6-7 दिन पहले घटना है कि ट्रेन लगभग 10 किलोमीटर तक चला गया। हाँ, ऐसे चला गया, स्लोपिंग में होते होते चला गया, समझ, स्लोपिंग में होते होते चला है। क्यों, रोलर था ना, रोलर सपोर्ट था, पूरा कितने चला गया, रुकने वाला। क्लियर है, तो इस तरह से हो गया। तो हाँ चलिए, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सपोर्ट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सपोर्ट के आधार पे था ये, ठीक है ना। हाँ, अब क्या है, डिटरमिनेट बीम है, उसका भी टाइप था, ठीक है। डिटरमिनेट बीम है, या एक अनदर क्लासिफिकेशन करते हैं, जनरल क्लासिफिकेशन, ओके, जनरल क्लासिफिकेशन। तो हर एग्जाम में पूछा जाएगा अदर क्लासिफिकेशन, आपको वो नहीं लिखना है, जो भी बताएंगे टाइप नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए आगे काम देगा, ठीक है ना। जो आपकी किताब में है वो आपके टाइप्स ऑफ बीम में। तो पहला सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका शॉर्ट फॉर्म है SSB, ठीक है, SSB। हालांकि SSC तो एग्जाम हो जाता है, ठीक है, सी से थोड़ा सी से ज्यादा एग्जाम हो जाता है, SSC सपोर्ट है। तो इसका हम लोग देखते हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा आप, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ओके। तो इसका देखिएगा डायग्राम, ठीक है, सिंपली सपोर्ट डायग्राम। तो डायग्राम इस तरह से बनाइए, ओके। इस पे लोड देखिए, यहाँ डायग्राम है, इससे लोड हो से कोई मतलब नहीं हो, कुछ भी लोड दीजिए, लोड, हालांकि लोड से आपको मतलब नहीं होता, यहाँ रिएक्शन से मतलब होता है। आपको ये बहुत कंफ्यूज किया जाता है कि लोड सब क्या है, लोड से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ लोड को देख रहे हैं, यहाँ ये हम देख रहे हैं, सिर्फ रिएक्शन को देख रहे हैं, क्योंकि कोई डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट कहाँ से पता चल रहा है, रिएक्शन से। लोड का कोई चर्चा ही नहीं की इसमें। अगर डिटरमिनेट कब होगा, जब ये 2 होगा, ये 3 होगा, समझ रहे हैं। तो ये एक है, ये है और ये है, यानी टोटल 3 रहेगा, तो क्या कहेंगे, सिंपली सपोर्ट है। सिंपली सपोर्ट मतलब जस्ट सपोर्ट रखा गया है, सिंपली सपोर्टेड है। क्लियर है। तो ये हमारा सिंपली सपोर्ट। अब आपको बोलेगा लोड हम क्या देंगे, आपको ऊपर में जो भी कोई लोड देना है, या पॉइंट लोड देना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देना है, यूपीएल देना है, कपल देना है, मूवमेंट, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड इस दोनों से पता चलता है। क्लियर है। हालांकि ये भी है सिंपली सपोर्टेड, लेकिन ये क्या है, ये इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इसका अल्फा इसका वैल्यू कितना है, 0, इसका अल्फा इसका वैल्यू 1 है, ठीक है, ये भी 1 है। लेकिन ये हमारे क्या है ना, ये सिलेबस में नहीं है, ये इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, डिटरमिनेट है। ये भी सिंपली सपोर्टेड है, ये भी सिंपली सपोर्टेड। क्लियर है। तो अगर कुछ सिंपली सपोर्टेड लिखता है तो दिमाग में लगाना है कि सर ये हुआ तो होगा, आपको सिलेबस में ये पढ़ना है। क्लियर है। अब ये मन हुआ कि सर यहाँ ऐसे दे सकते हैं कि हमेशा 3 देने, आपको मन है बाबू ऐसे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो, समझ, बस ये 3 होना चाहिए, समझ ना। ये हुआ सिंपली सपोर्ट, जिसमें एक रोलर होगा और एक क्या होगा, हिंज होगा, ठीक है। तो हम दूसरा इसमें ए हो गया, ए हो गया आपका नेम हो गया, नेम हो गया ए में, बी में क्या हो गया, डायग्राम, सी में देखते हैं, ठीक है, हम ये हटाते हैं, डायग्राम, जो भी डायग्राम है। तीसरा में डायग्राम के बाद यहाँ, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना है, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना है, अननोन रिएक्शन, अननोन रिएक्शन कितना है, RAX है, RAY है, और RDY है,
और ये आर ए और ये आर ए वाई है। ठीक है, ये तीनों क्या हो गया आपका, ये तीनों क्या हो गया आपका, ये आर एक्स हो गया, ये आर ए वाई हो गया, ये आर बी वाई हो गया। ठीक है, ये जो अननोन रिएक्शन हो गया। इसका अल्फा एक्स कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 0, ये 3 हो जाएगा, तीनों 3 हो गया। और ये 3 वाला कौन सा हो गया, समेशन ऑफ एक्स और मोमेंट अबाउट। क्लियर है, यहाँ से आपको ये तीनों आ गया। ठीक है ना, ये तीनों हो गया आपका। अब बात करते हैं इस पे, हम लोडिंग क्या दे सकते हैं, कोई भी लोडिंग जो आपकी मर्जी है वो दीजिए। क्लियर है ना, तो यहाँ से हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा ए पे और बी पे चर्चा करते हैं, यहाँ क्या क्या कहानी है, समझ में क्या। अननोन, ठीक है, अननोन रिएक्शन इतना है, लेकिन टोटल अननोन क्वांटिटी कितना है, और भी इसमें अननोन है। ठीक है, ये सपोर्ट पे ये अननोन है, इतना ही और अननोन है, और अननोन क्या है, तो बात करते हैं। ए बी सी डी ई। ठीक है, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात चर्चा कर रहे हैं, जो फोर्स होता है वो आपको इलोंगेशन देगा, और जो मोमेंट होगा वो रोटेशन देगा। ठीक है, फोर्स होगा वो इलोंगेशन और मोमेंट होगा रोटेशन। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम को दो भाग मानते हैं। यहाँ ए है और ये बी है, ठीक है, और एक सी भी है। हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ए पे कितना है, बी पे कितना, सी है। ये ए है, ये बी है, सी। क्या सर सी ए क्यों ले रहे, जब बीच में ले रहे हैं, ये सभी तो ले सकते हैं। हाँ बाबू, सब ले सकते हैं। ठीक है, हम भी सब बीच में भी ले सकते हैं, लेकिन हम ए बी पे चर्चा करते हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, टोटल डिग्री। तो यहाँ ध्यान देना है, ए पे यहाँ कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक। क्या फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशन। आप एक्स वाई को तो रोक दिए, ये नीचे नहीं जा सकता है, उधर भी नहीं जा सकता है, लेकिन वो तो इसको इस तरह से जूम कर सकते। ये क्या हो गया बाबू, ये तो 10 पे रखा हुआ है, क्या रखा हुआ, अरे इसके साथ ये रोलर है, वो चक्का है, उसको उठा सकते हैं। जैसे साइकिल को समझिए कि जैसे आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे नहीं रहता है। हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, आप साइकिल ठीक कराने गए होंगे, तो पिछले चक्का को दोनों साइड से लगा घुमाते रहता है, स्टैंड लगा के, और उसको टायर सब टाल सब चेक करते रहता है, तो उस जगह से उठ नहीं सकता। लेकिन अगले का चक्का देखिए उठा देता है, कभी कभी उठा देता है। तो यही यहाँ से उठा दी, इसको तो उठा सकते हैं। तो ये रोटेशन ऐसे हो जाएगा बाबा जी, हो गया ना, ये बीम उठ के ऐसे हो गया। लेकिन आप इसको उठा के यहाँ से यहाँ ला सकते, वो नहीं हो सकता है। क्लियर है, वो उठा नहीं सकते हैं आप, तो उस टाइप से हो गया स्ट्रक्चर। तो यानी आप यहाँ रोटेशन दे सकते हैं, मतलब जितना चाहे घुमा सकते हैं। अब ऐसे रखे हैं, नीचे भी घुमा सकते, ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, लेकिन ये फिक्स हमेशा ही रहेगा। ठीक है, इसका और पिन, ये पिन सपोर्ट है। पिन का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे रहे हैं, जो हमेशा आपको याद रखिएगा। पिन का एग्जाम्पल, जो पंखा होते हैं, आप सिर्फ घुमा सकते हैं, लेकिन ये इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे घुमाइए देगा। अरे केवाड़ी भी तो गेट सब यही करते हैं ना, घुमाते हैं। ये भी है पिन सपोर्ट, सिर्फ आप घुमा, रोटेशन सिर्फ दे सकते हैं। चारों घुमा रहे हैं, चारों घुमा रहे हो, कौन सा हुआ, रोटेशन हो गया। क्लियर है, ओके। तो यहाँ डिग्री ऑफ, तो आप रोटेशन को तो नहीं रोक रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितना फ्री है। यहाँ फ्री क्या, फिट्टा, क्या फ्री है, फिट्टा ए, उसका नाम देते हैं। तो कौन सा, ये कितना घुमा होगा, ये थीटा, ये रोटेशन हो गया। ठीक है, यहाँ कितना फ्री है, हाँ, यहाँ वर्टिकल तो रोक दिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल को नहीं रोक पा रहे हैं, और रोटेशन को। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ तो स्लोप के लिए कह देंगे, यानी रोटेशन ये हो गया, और वर्टिकल में रोक सकते हैं, इसको बोलेंगे डेल्टा वाई, मतलब ये इलोंगेशन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलोंगेशन नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं रोक सकते हैं, और ये इसको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये तो इसे होगा नहीं, आएगा नहीं। क्योंकि इसको आप रोक कहाँ रहे हैं, आप रोक रहे हैं, इसको सिर्फ रोक रहे हैं। देखिए, इससे रोकते हैं, आर ए एक्स होते हैं, इस ये अगर रिएक्शन लगता तो रुकता ए, आर बी वाई, आर ए वाई लगता है, इसको रोकता थीटा,
थीटा लिख रहे हैं, सॉरी डेल्टा ए, ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स डायरेक्शन में है ना, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और एम ए जेड ये होगा थीटा। समझ रहे हैं? अगर ए रहता तो थीटा ए, बी रहता तो थीटा बी, ठीक है। तो एम बी जेड तो क्या होता है थीटा बी। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसको रोक दिया होगा, ये एग्जिस्ट का इसको रोक दिया होगा, ये एग्जिस्ट का इसको रोक दिया होगा, समझ रहे? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों नहीं होने दे रहा है, लेकिन आप इसको तो नहीं रोक रहे हैं, इसलिए तो ये एग्जिस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ आप इसको सिर्फ इसको रोक दिए, अच्छा बी वाला, हाँ चलिए तो ए पे सब था और ए पे इतना कहानी था, फिर सर बी पे कहानी होगा, उसी तरह होगा आर बी एक्स डेल्टा एक्स हो जाएगा, आर बी वाई हो जाएगा, फिर डेल्टा वाई हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा एम बी एक्स, हालांकि एम बी जेड है ना, हाँ एम बी जेड है तो ये हो जाएगा डेल्टा। सर वहाँ पे अच्छा ये ले लीजिए, अच्छा चलिए ठीक ये के सब कहानी है बी जेड, यहाँ हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा ओके। तो हम कर रहे हैं यहाँ आपके एक ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होने दिया होगा, लेकिन ये दोनों तो होगा, वो तो उसको तो फिर रोकने वाला कोई है। तो सपोर्ट का काम ही होता है रोकना, जो आपके दुख, आपको जो दुख हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, तो सपोर्ट से वो प्रॉब्लम नहीं होने देगा, ये होता है ना। सपोर्ट कौन लेगा कि यार हमको तो फैमिली सपोर्ट नहीं है इसीलिए उसके साथ प्रॉब्लम हो जाता है, तो सपोर्ट है उसको मिल रहा है, आए तुमको यार एक्स में टेंशन मत लो, एक्स में नहीं घुसने देगा कभी, एक्स डायरेक्शन में तुमको, सॉरी वाई डायरेक्शन में तुमको कभी अंदर में हम नहीं घुसने देंगे, तुम दबाएगा। लेकिन है यही जो सपोर्ट बालू पे जाते हैं तो देखिएगा नहीं रोक पाता, धंस जाता है, बालू को सपोर्ट नहीं करता है, पानी में नहीं चल पाते क्योंकि वो आर बी वाई नहीं दे पाता है, रिएक्शन नहीं दे पाता है, इसलिए धंस जाते हैं। इसलिए कल भाई हम नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। हाँ तुम तैरना चाहता है तैर सकता है, हालांकि तैरना न पानी तो एक्स डायरेक्शन में रोकना चाहता है, न वाई डायरेक्शन, घूमना भी चाहिएगा सब, उसको उतना ताकत ही नहीं, उसमें शियर फोर्स उतना है डेवलप नहीं है कि आप रोक सकते हैं, क्लियर है। तो इसीलिए आप को ये सब ठीक है। इसके बाद हम और बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ टोटल डिग्री क्या होगा वहाँ पे डेल्टा, अच्छा डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स ठीक है। तो टोटल डिग्री सुनिए, यहाँ बहुत समझने वाली बात है, ये एक ऐसा ये सवाल है, इसमें अल्फा एक्स का वैल्यू कितना है 0 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3, ठीक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको इसका सिंबल होगा अल्फा के या डी के, ये डी के बॉस, ठीक है। तो यहाँ डी के कितना है 3, यहाँ टोटल डी के कितना है, अल्फा के कितना है 3 है, समझ रहे हैं। टोटल डी के कितना है 3 है। कैसे काउंट कर रहे हैं 1 2 3, हालांकि इसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर नोन करके, तो हमने काउंटे कर लिए, समझ रहे हैं। तो डी के भी निकल गया, यहाँ से पता चल जाएगा। तो इस तरह ये सिंपली सपोर्टेड का हो गया। इसके बाद और कुछ इसमें इसका और प्रॉपर्टी है, ये हो गया। अब 1 2 3 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम लोग और एनालिसिस कर रहे हैं और जा रहे हैं, इसको और एनालिसिस कर रहे हैं। सपोर्ट ए पे देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा हम डायग्राम में बाबू यहाँ बना के हम डिटेल में कर दे रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आर ए पे कहानी, आर ए एक्स एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है, कर रहा है, मतलब एग्जिस्ट करना कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, अरे लोड दिएगा ना जी, कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। आर ए वाई एग्जिस्ट करेगा, आएगा वैल्यू, समझ रहे हैं, एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद क्या मोमेंट एट ए जेड ये एग्जिस्ट करेगा नहीं होगा, हाँ ये 0 होगा, मोमेंट 0 होगा, समझ रहे हैं। मोमेंट क्या होगा 0, फिक्स रहता है तब ना मोमेंट 0 होगा, फिक्स कहाँ, फिक्स रहेगा तब ना मोमेंट 0 होगा, फिक्स रहेगा तो मोमेंट एग्जिस्ट करेगा तभी तो मोमेंट है। तो सुन लीजिए 3 रिएक्शन है। अब देखिए बता रहे हैं आर बी एक्स आर बी वाई और ये हो जाएगा एम बी जेड, हम बता रहे हैं। अब बताइए यहाँ तो एक यही एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट करता है तो सब 0 होगा। आप खुद बोल रहे हैं कि ये दोनों एग्जिस्ट कर, इसका सब 0 होगा, जो रेस्ट पोर्शन है। हाँ तो ये सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा, कौन सा होगा बी वाई एग्जिस्ट करेगा, ये 0। क्लियर है। जो आप खुद कह रहे हैं कि ये दोनों एग्जिस्ट कर, इसका मतलब दूसरा एग्जिस्ट करता है, फिर उसका नाम लेते ना शुरू से,
तो बाबू इसीलिए आर एक्स एग्जिस्ट कर रहा था, आर एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इस डायरेक्शन में आपका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए तो डेल्टा एक्स बराबर 0 हो गया था। ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए डेल्टा वाई बराबर 0 हो गया था। लेकिन ये है ही नहीं, रोटेशन मोमेंट 0 लग रहा है, तो रोटेशन ये सब सपोर्ट का है ना जी, तो रोटेशन आपको ये रोकने वाला कोई है ही नहीं। रोटेशन क्योंकि यहाँ बेंडिंग मोमेंट लग रहा है 0 और 0 लग रहा है, इसका मतलब रोकने वाला कोई है नहीं, इसीलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ना उल्टा है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है। बताइए हमको अंदर की ओर सपोर्ट हमको लग रहा है, तो क्या मतलब धंस सकते हैं? तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, अब नहीं हो जाएगा 0। अब ऊपर छलांगो मारेंगे तभी 0। क्लियर है? ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करे, 0 है तो मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसको ये बेचारा ये ऐसे है, ऐसे घूमना चाह रहा होगा, ऐसे घूमना चाह रहा होगा, इसको रोकने वाला है कहाँ? ये तो 0 है, तो इसलिए तो एग्जिस्ट किया। समझ में? जो ये 0 तो एग्जिस्ट करेगा, ये अगर ये 0 ये अगर कुछ एग्जिस्ट करता तो ये 0 होता। क्लियर है? फिर यहाँ क्या क्या 0 होगा? यहाँ क्या होता है? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा हो जाता। बोलिए क्या हो जाता? एग्जिस्ट करेगा? अरे 0 है, ये करेगा, ये एग्जिस्ट कर, ये 0 ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3, ये सब बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये बताता है आपको अल्फा एस और ये अल्फा के। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 1 2 3 एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? ये सब एग्जिस्ट करेगा, और ये 1 2 3 अल्फा एस। क्लियर है यहाँ से? ठीक है। अब हम बात करते हैं, इतने ही कहानी सब में पढ़ना है। तो ये होगा सिर्फ पहला सब टाइप हो गया, कौन सा? सिंपली सपोर्टेड बीम, SSB। दूसरा टाइप ऑफ लोडिंग होता है। दूसरा टाइप ऑफ लोडिंग क्या हो गया? सिंपली सपोर्टेड के बाद डायरेक्ट कैंटिलीवर। चलिए बात कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग कैंटिलीवर पे। नेक्स्ट है दूसरा टाइप ऑफ बीम है कैंटिलीवर। तो सिंपली सपोर्टेड है, वो भी क्या? स्टैटिकली डिटरमिनेट। अब दूसरा बीम है कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। ठीक है? कैंटिलीवर का एग्जांपल बनाते हैं। ये हो गया, ये है। तो देखिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए हैं 1 डायमेंशनल के। ये सपोर्ट हुआ, ये फिक्स सपोर्ट है, और ये बीम है। क्लियर है? इसमें कितना एग्जिस्ट करेगा? 3। तो आपको आर ए एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, आर ए वाई एग्जिस्ट कर रहा है, और एम ए जेड एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर यहाँ से बताइए ए नंबर में क्या था? नेम तो लीजिए कैंटिलीवर। बी में क्या लिखा होता? डायग्राम। चल डायग्राम भी हो गया। सी में नंबर ऑफ रिएक्शन, अननोन रिएक्शन था, तो क्या हुआ? अननोन रिएक्शन। आर ए एक्स है, आर ए वाई है, और एम ए जेड है। तो टोटल कितना है? 3। तो अल्फा एक्स का वैल्यू कितना होगा? 3 यहाँ से, और 3 मतलब 0। और 0 मतलब स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। स्टैटिकली डिटरमिनेट का सिंबल होता है SD, और स्टैटिकली SI। ठीक है? SI। तो स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हुआ, यानी 2 स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर मिल गया, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड। इसके बाद डी में अल्फा एस हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? अल्फा ए कितना है? 3 है। 3 यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ 0 है। अब हम उसका डायग्राम बनाते हैं, खुद पता चल जाएगा। बोला डायग्राम बनाते हैं, अब पता चल जाएगा। यहाँ ये ए है और ये बी है। ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 0 ये 0 ये भी 0। यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये 0 ये 0 ये 0, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो कितना हुआ? तो अल्फा ये अल्फा एस किसका हो गया? नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए 1 2 3 अल्फा, नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर ऑफ नोन, तो 3 में से 3 0। और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ तो सब 0 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? देखिए 1 2 3। तो सर यहाँ देखो, ये भी इंट नहीं था, दोनों इंट देखना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो यहाँ से? 3। ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। आगे समझ में? हाँ ये चीज हो गया। तो ये भी खत्म हो गया कैंटिलीवर। और क्या और कुछ था? इतना था। नेक्स्ट तीसरा बीम है आपका कंटिन्यूअस। ठीक है?
अच्छा, इसका परिभाषित अब कैसे करेंगे जी? परिभाषा क्या है वन एंड फिक्स कि सिंपली सपोर्टेड को परिभाषित करना होगा कि एक ऐसा बीम जिसमें एक पिन हो और एक हिंज हो, ठीक है, वो एक रोलर और एक हिंज। अच्छा, पिन और क्या बोलते हैं? एक रोलर हो और एक हिंज हो या पिन हो, तो इसको बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड। इसमें क्या होगा, एक हिंज फिक्स होगा और दूसरा एंड फ्री, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड हिंज, और इसको बोलते हैं फ्री बोलते हैं। तो एक ऐसा बीम जिसमें एक एंड फिक्स हो दूसरा एंड फ्री हो, तो उस टाइप के बीम को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड बीम बोलेंगे, कैंटिलीवर बोलेंगे। चलिए तीसरा आप फिक्स से करते हैं। तीसरा फिक्स बीम, एक ऐसा बीम जिसमें दोनों ही एंड फिक्स हो, दोनों एंड क्या हो? फिक्स हो। हालांकि ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो, तो ये भी फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड। तो चलिए यहाँ से नाम हो गया, सिंबल हो गया, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 6। और यहाँ से ये R B X, ये R B Y, ये M B Z, तो यहाँ 3 और जोड़ देंगे, ये तीनों लिख देंगे, ये तीनों लिख दिए, तो टोटल कितना हो गया? 6। टोटल कितना हो गया? 6। तो नंबर ऑफ यहाँ डिटरमिनेसी अल्फा है, तो टोटल 6 में से 3 घटा दीजिए, 3, तो यानी SI अल्फा, ये इंडिटरमिनेट कितना डिग्री से इंडिटरमिनेट? 3 डिग्री से, तो डिग्री है ना, जितना ज्यादा होगा उतना। यहाँ ये कितना होगा? अल्फा के कितना होगा देखते हैं। तो हाँ, ये एग्जिस्ट, ये 0 0 0 0, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट, ये सब 0 0 0 0, तो अल्फा के 0। क्यों? क्योंकि यहाँ सब 0, समझ? तो ये आपके सिलेबस में नहीं सब पढ़ना। 6 रिएक्शन कहाँ से निकालेंगे? हमारी औकात 3 तक है, 6 है, हमारे 3 इक्वेशन लिख देंगे, लेकिन हमको 6 इक्वेशन चाहिए। अननोन 6 है, तो इक्वेशन कितना चाहिए हमको? 6 चाहिए। अच्छे को हम सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमारी औकात है 3 तक, तो इसीलिए आप जो लेवल है उस लेवल पे नहीं सॉल्व करते हैं 6 तक। क्लियर है? इसलिए हमारे सिलेबस में है। तो तीसरा हो गया फिक्स बीम हो गया, तीसरा था। चौथा हम लिखते हैं क्या है? कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं ऐसा बीम जिसमें सपोर्ट 2 या 2 से अधिक हो, नहीं 2 या 2 से नहीं, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, हाँ 2 से अधिक होना चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, रोलर हो सकता है, पिन हो सकता है, समझ ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे तो नाम हो गया, सिंबल हो, जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम 2 से अधिक है, ये कंटिन्यूअस हो गया, समझ ना, ये सब कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि 2 से अधिक सपोर्ट है, मतलब 2 से अधिक कुछ भी कर दीजिए, आपको मन होगा। हाँ, लेकिन एक बात है, बीच में आप पिन नहीं देंगे, कहते हैं ये पिन वाला है, बीच में कैसे देंगे? तो पिन आप यहाँ दे सकते हैं, समझ ना, तो बीच में आप नहीं देंगे, रोलर देंगे। तो चलिए हमें अच्छा पिने दिया हुआ है, हालांकि हम सब काम इस स्ट्रक्चर पे करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा हो सकता है, इसमें एक नहीं बहुत सारा है, हालांकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन एक फेलियर तो बुरा जाएगा। यहाँ के स्टेट डिटरमिनेट लग रहा है, ये 2 3 लग रहा है, ये स्टेट डिटरमिनेट है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करेगा इस टाइम पे, ट्रेन का हाल हो जाएगा, ट्रेन का हाल हो जाएगा, हाँ ट्रेन वाला हाल हो जाएगा। चलिए, तो इसमें हम मेथड बता चुके, पार्टिकुलर एक तो है नहीं कि हम ये सब लिखेंगे, ठीक है ना, इसी तरह से काउंट कर लीजिएगा। बस समझ 2 या 2 से अधिक रहेगा, उसको कोई भी डायग्राम, कुछ भी एक डायग्राम बना लीजिए, जो भी मन करे। बस ये रोलर का भी, उसमें एक रोलर बीच में कहीं डाल सकते हैं, ऐसा दोनों एंड पे पिन दीजिए, एक फिक्स कर दीजिए, कुछ भी दीजिए चलेगा, ठीक है। रोलर हमेशा बीच में, रोलर एंड पे भी दे सकते हैं, लेकिन बीच में रोलर के अलावा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। चौथा बीम हो जाएगा कंटिन्यूअस ओवरहैंगिंग होगा। ओवरहैंगिंग में 2 टाइप का होता है, एक सिंगल ओवरहैंगिंग, एक डबल ओवरहैंगिंग, ठीक है। एक सिंगल ओवरहैंग, सिंगल ओवरहैंग। ओवरहैंग मतलब होता है लटका हुआ, तो मान लीजिए सबको ले रहे हैं, इधर से लटका दिए, सिंगल ओवरहैंग। और डबल ओवरहैंग मतलब दोनों ओर लटका दिए, दोनों लटका दिए, समझ ना, यह हुआ डबल ओवरहैंग। डबल ओवरहैंग, ठीक है, सिंगल दोनों साइड लटका दिए। लेकिन इसका जो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो पढ़ाते हैं, और इसका प्रॉपर्टी और फिक्स जो भी लिखे थे, कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टी समझिए क्या है। देखिए ये सिलेबस में आपका है, क्योंकि यही तो अल्फा 0 है, 2 1 3 2 1 3,
3 वाला ये सिलेबस में है आपका, तो समझना पड़ेगा इसको कैसे होगा, इसका पूरा डिटेल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया इसमें, अल्फा एस बोलिए 0, 2 3 -3, इसमें भी अल्फा एस बराबर 3 - 3 बराबर 0, यानी स्टैटिकली डिटरमिनेट। ठीक है, यहाँ क्या बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0, तो सॉरी ये अंदर में बेंडिंग मोमेंट बाबू 0 नहीं होगा, यहाँ 0 होगा, इंड पे 0 नहीं होता, यहाँ बेंडिंग मोमेंट यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ बेंडिंग मोमेंट कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ बेंडिंग मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0। क्लियर है? एंड पे यार बेंडिंग मोमेंट कहाँ 0 होता है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट आपका 0, यहाँ बेंडिंग अंदर वाला पे कभी नहीं 0, जबकि ये रहता है सिंपली सपोर्टेड, तो यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 लिखे थे, लेकिन इस बीच वाला है इसलिए अंदर वाला, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0, तो एंड पे बेंडिंग मोमेंट यहाँ 0। आप डायग्राम भी बनाए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो यहाँ आपका 0 बेंडिंग मोमेंट, यहाँ 0 होगा, बीच में 0 नहीं होगा। क्लियर है? तो इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर हो गया, सबसे खत्म हो गया। ठीक है, कैंटिलीवर का स्पेलिंग पढ़ लिख चुके देखिए। तो ये हो गया आपका प्रॉप्ट कैंटिलीवर। ठीक है, प्रॉप्ट कैंटिलीवर। तो ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है, क्यों? तो देख लेते हैं कितना होगा, 1 2 3 और 1 4, तो अल्फा कितना हो गया, 4 और -3 बराबर 1 ग्रेटर देन 0, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो गया। तो यहाँ RAX एग्जिस्ट कर रहा है, RAY एग्जिस्ट कर रहा है, मोमेंट AZ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ RAX एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 है, RAY एग्जिस्ट कर रहा है, और मोमेंट AZ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 है। तो यहाँ 1 और 3 4, ठीक है। यहाँ अल्फा 0 है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सब 0 हो जाएगा, है ये हो जाएगा आपका R डेल्टा एक्स, ये एग्जिस्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा 0, और ये थीटा भी एग्जिस्ट करेगा। 1 2 4 बनेगा, तो ये अल्फा के कितना हो गया, 1 2 और कितना, ये भी 0 ना, यहाँ 2 हो गया, अल्फा के 2 हो गया, और अल्फा एस 1 अल्फा के, ठीक है ना। ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पे प्रॉप्ट कैंटिलीवर का बताइए यहाँ रिएक्शन कितना होगा, यहाँ रिएक्शन कितना होगा, या इसका अल्फा एस कितना है, अल्फा 1 पूछ चुका है रेलवे क्वेश्चन जी, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा